क्लासिफिकेशन में हमने नंबर्स को क्लासिफाई करना सीखा था, अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका नंबर सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, उतना ही आप चीज़ों को जो पूरे मैथ्स में आएंगे नंबर्स, तो उनको अच्छे से देख पाओगे और जो विज़न हम चाहते हैं वो पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भाई, 7:30 हो गए, ठीक है ना। अब और आगे से क्लास में लेट नहीं होना है, ठीक है ना। आओ यस देखते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इजी सा क्वेश्चन है। आओ, ये बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। आसान है, 1 इज प्राइम, अपना जो, ठीक है ना, एक क्या करना है, आप एक तो अपना रजिस्टर लो, ठीक है ना, एक तो आप अपना रजिस्टर बनाओगे, रजिस्टर रखो और जो क्वेश्चंस हों उनको मार्क करते चलना कि आपने कितने सही किए, कहाँ एरर हुई, ठीक है ना। और यदि कोई डाउट हो तो अपन वैसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आओ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 1 प्राइम है? नहीं, प्राइम की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 1 इज कंपोजिट? नहीं, कंपोजिट में नहीं है। कंपोजिट के कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। तो 1 इज नीदर प्राइम और नोर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये सही था, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा है। आगे देखो, ये बोल रहा है कि 2 लगातार पूर्णांकों के गुणनफल में 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनके गुणनफल में यदि 17 ऐड किया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है ना। मैं तब तक देखता हूँ कौन कौन बच्चे आ गए हैं, ठीक है ना। आओ आओ करो, आसान है यार, ऐसे वो मत होना। और अभी कुछ कैट के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना, जो जिस पैटर्न पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आ गए बच्चे, हिमांशु आ गए, ठीक है, रोशन महतो, सत्येंद्र यादव, दिनेश चितारा, गुड इवनिंग, आ जाओ। देखो, यहाँ जो क्वेश्चंस अपन करेंगे नंबर सिस्टम में, अभी क्लासिफिकेशन में, ये क्वेश्चंस एसएससी में केवल 2017 मेंस में इस पैटर्न पे हैं। मैं हमेशा बोलता कि क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना, वो एसएससी में 2017 में, सीडीएस में हर बार आते हैं, कैट में हर बार आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अपन आज क्लास डिस्कस करेंगे, इसमें आपको सीडीएस में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, सीडीएस में मिलेंगे, कैट में मिलेंगे। एसएससी में रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, मेंस 2017 में अच्छे क्वेश्चन थे, आगे भी आ सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये पॉइंट है कि मान लो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन यहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे ना नंबर्स की, वो हमेशा काम आनी है, ठीक है ना। तो आंसर बता दो भाई, क्या रहा। अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं कमेंट भी देखना चाह रहा था, ठीक है ना। आज अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सिस्टम को बनने में, लेकिन अब धीरे धीरे लाइव की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हेलो, ठीक है ना, बोलो, करके देख लें। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, होल नंबर 0 से इंक्लूड, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ठीक है ना। और उनका जो प्रोडक्ट है उसमें यदि अपन 17 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा। यदि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनमें हमेशा क्या होगा, एक इवन होगा और एक ओड होगा। तो इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट देखेंगे, इवन और ओड का, ठीक है ना, ये कमेंट शो नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, हमेशा इवन रहेगा। यदि इस इवन में हम 17 ऐड करेंगे तो ये नंबर हमेशा क्या बनेगा, ओड संख्या बनेगी, ठीक है ना, ओड। आसान था, ठीक है ना। ये कैट 2003 का है, कैट में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और सेम यही पैटर्न आपको सीडीएस में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं।
और नहीं भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक जो नंबर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जो हम पूरी मैथ्स में काम में लेते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये सोल्व करोगे और गलत नहीं होना चाहिए, आप टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो आंसर हो वो सही होना चाहिए, ठीक है। सोल्व करो सब लोग। बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें टैब में देखो ना यार, नहीं हुआ, अच्छा अच्छा, नहीं मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम गुरुकुल फॉर्मेट में आएंगे जल्दी, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो यहाँ जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना उनको वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये मैसेज भी आपके लिए भी क्लियर रहना चाहिए कि आप जब मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। यदि आप ये सोचो कि यार मैं मेहनत भी ना करूं और केवल सपने लेते रहो, ठीक है ना, तो फिर उसका सेंस भी नहीं बनता, ठीक है ना। आओ देखो कर गए, सोल्व करें, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो ये बोलता है कि x और y हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। x प्राइम है, अभाज्य है, और y कंपोजिट है। प्राइम मतलब इसके दो फैक्टर्स हैं, कंपोजिट दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये बोल रहा है, अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखो y माइनस एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, ये बोल रहा है कि y माइनस एक्स है, ये इवन इंटीजर नहीं हो सकता। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी देखो ये प्राइम वाला आएंगे ना, अभी आज की क्लास में अपन करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर की बात करें तो उसमें सारे प्राइम नंबर ओड हैं, ठीक है ना। एक दो का स्पेशल केस है जो इवन है, ठीक है ना, यानी सम है, दो इवन है, ठीक है ना, दो इवन है और प्राइम है, केवल एक नंबर है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, बाकी सारे ओड हैं। तो ये बोल रहा है कि y माइनस एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हो ही नहीं सकता, हो सकता है भाई, यदि y कंपोजिट है तो कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, जैसे 10 ले लिया हमने, तो 10 में से, अब ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि इवन में से इवन हम घटाएंगे तो क्या बनेगा, उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो अपन आज डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। तो 10 में से दो, ये x था हमारा प्राइम था, तो ये हटा दो, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 इवन इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये कैन नॉट दे रहा है, नहीं हमने 8 देखा, पॉसिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट हैं उन सबको चेक करना ही पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, नहीं गलत है। एक्स वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, एक्स और वाई का प्रोडक्ट इवन इंटीजर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना, जो x है ये हमारे पास इवन है, दो ये मान लेंगे ना अपन, हमें तो जो ये स्टेटमेंट है ना, ठीक है, इसकी सत्यता, इसका जो ये ट्रू है या फॉल्स है उसको चेक करना है। तो हम इसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेंगे हमेशा। क्या हम रॉन्ग प्रूव कर पा रहे हैं? यदि हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है, ये ट्रू हो गया, और इसको भी कोई भी वैल्यू ले लो, इवन ले लो, 10 ले लिया ये, तो ये 20 हो गया, इवन इंटीजर हमने बना दिया। ये बोलता था कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, देखो दिखा दिया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। x प्लस वाई अपॉन एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, ये बोल रहे कि x प्लस वाई, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो इवन हो सकता है, ठीक है ना, इवन दो के केस में ले लो ना, ठीक है, तो इवन हो सकता है, ये इन दोनों वैल्यू को ले लो, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इवन हो सकता है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, कोई भी ट्रू नहीं था। ये कैट और सीडीएस के पैटर्न हैं, एसएससी में भी आएंगे, क्योंकि केवल और केवल नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जहां एसएससी को एडवांस लेवल पे जाना है। अदरवाइज अपन देखें तो एलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आने लग गए हैं, केवल ये नंबर सिस्टम बचा हुआ है। तो अब जैसे भी पेपर का अपग्रेडेशन होगा वो टफ बनाएगा, तो आपके पास केवल ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना, आप नोट करते चलना भाई। आगे देखो,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि z इक्वल है x प्लस वाई के, जहाँ x और y दो अभाज्य संख्या दोनों प्राइम है। इस बार ये बोल रहा है कि दोनों ही प्राइम होंगे, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है ना, कौन सा ट्रू है, चलो चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। दोनों को आप इनका ट्रू कर लो कि कौन सा सही है गलत है, ठीक है ना। यहाँ क्या दे रखा है इसने, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इनमें से एक ही ऑप्शन में भी रखा है इसने, कोई नहीं, चेक कर लो एक बार। जब भी वो प्राइम नंबर पे या कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चंस बनाएगा ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइम में 2 इवन होता है, बाकी ओड है, ठीक है ना। तो चेक कर लें, जेड का एक अंक 0 नहीं हो सकता। क्या हमारे पास कोई ऐसे नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर जिनको हम ऐड कर दें और 0 बना दें, ठीक है ना। हमें तो इसके अगेंस्ट जाना है। यदि हम इसके अगेंस्ट कोई भी एक सिंगल एग्जाम्पल भी दे पाए ना, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ ये वैलिड नहीं, स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। एक सिंगल एग्जाम्पल बिल्कुल हो सकता है, 3 + 7 दोनों प्राइम है और दोनों का सम जो 10 बन रहा है, इसका जो यूनिट डिजिट है एक अंक 0 हो गया, इसका मतलब भी नहीं हो सकता। नहीं, हमने बना दिया, हटाओ। दूसरा, जेड का जो इकाई अंक है वो 8 नहीं हो सकता। जेड का जो यूनिट डिजिट है वो 8 नहीं हो सकती है ना, 3 + 5 8 हो गया, ठीक है ना। और आज ज़्यादा बड़ा प्राइम नंबर पे भागना ही नहीं ना, हम तो यहीं से बता पा रहे हैं। फिर जेड अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, 2 प्राइम नंबर को हम ऐड करें, 2 प्राइम नंबर को ऐड करें और एक नया प्राइम मिल जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना, बोलो, ठीक है ना। अब ये आपके माइंड में फटाफट आ जाने चाहिए अभी, हाँ ऐसा पॉसिबल है, यस ऐसा पॉसिबल है। तो अब आप ये बता दो कि कब है, ठीक है ना। ये दोनों प्राइम है और इन दोनों को ऐड कर दें तो भी एक प्राइम आ जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है ना, और ये 5 है और ये क्या है, प्राइम है। ये लो, ये प्राइम है, ठीक है ना। तो प्राइम नहीं हो सकता, नहीं, हमने अब दिखा दिया प्राइम हो सकता है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ट्रू है, नन ऑफ दिस, कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करके चलेंगे तो एग्जाम में जैसे पैटर्न आएगा हम कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरा, जो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे काम आएगी। ये चलो चेक करोगे, ये बोल रहा है कि एक नंबर को 36 से मल्टीप्लाई करना था और उसने गलती से 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब जो रिजल्ट मिला वो सही से, जो रिजल्टेंट है ना वो सही से 3834 अधिक है, ठीक है। तो आपको बताना है वह संख्या ज्ञात करो जिसे 36 से मल्टीप्लाई करना था। ये यदि आपने एवरेज जो मैंने बोला था यूट्यूब पे जितनी क्लासेज हैं वो आप एक बार करके नोट्स बना के रख लेना, यदि आपने वो कर रखा था तो ये यहाँ पे काम आएगा। अब धीरे धीरे अपन इंटरलिंक करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को। चल रहा है, एक बार देखा, हाँ देख लेते ना कौन कौन बच्चे आ गए। आज पहला दिन है लाइव का तो थोड़ा सा सिस्टम को डेवलप करने में टाइम लगेगा। नहीं वहाँ से देख नहीं पाएगा। बोलो भाई, देखो अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना था वो पॉइंट देखते हैं। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। देखो वहाँ ये क्या कर रहा है, ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है ना। डिजिट्स इंटरचेंज हुई हैं, तो जब डिजिट्स इंटरचेंज होती हैं तो उनका जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो डिफरेंस 9 के मल्टीपल के फॉर्म में बनेगा। और वो 9 का कौन सा मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ इनका दोनों का इन 2 डिजिट है, इनमें देखो इनका अंतर कितना, 3, ठीक है। तो इनको जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो 9 × 3 27 का गैप आएगा। अब इसको पहले समझते हैं। मान लो वो संख्या है x, ठीक है ना, जिसको मल्टीप्लाई करना था, तो जो हमारा रिजल्ट आता वो क्या आता, 36x आता, ठीक है ना। और एक्चुअल में कर क्या दिया हमने, ये बनना चाहिए था लेकिन हमने क्या कर दिया, 63x ये वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, ये मान लो
ए था और ये बी आया, तो ए तो क्या था हमारा ओरिजिनल वैल्यू आनी थी, बी जो हमने गलती से फाइंड कर ली। फिर ये बोलता है जो प्राप्त परिणाम है, ठीक है, वो सही से जो सही था उससे 3834 अधिक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो b माइनस ए है ना, ये वैल्यू दे रखी है इसने 3834, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा 63x माइनस 36x, तो जो इनका जो गैप रहेगा ये कितना होगा 27x 3834। अब ये जो चीज़ है ना, ये 27x 3834, ये इतना टाइम नहीं लगना था यदि आपने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है और समझ पा रहे हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जो लिखना भी हो ना, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं सर अभी हम नया स्टार्ट किया है, या आप जिस थॉट प्रोसेस पे बताते हो वो तो हमने कभी अप्लाई नहीं की, तो हमें थोड़ा बहुत लिखने के लिए चाहिए। तो जो स्कोप है ना लिखने का, तो आपको जो सिंपल यहाँ पे सीधा ये लिखना था 27x और ये इक्वल है 3834, ये आपका डायरेक्ट लिखा जाना चाहिए था, ठीक है ना। और अदरवाइज ऑप्शंस पे भी देखें, ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑप्शंस में नन ऑफ दीज है, ठीक है ना, तो क्लोज भी हैं ये दोनों, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे के हम सीधा डिवाइड भी कर सकते थे। देख लो, या डिवाइड कर रहे हैं, ये कितना 1 एक बार गए 27, ठीक है ना, तो 113 हो गया, 27 54 का डबल 108, ठीक है ना, तो ये 4 हो गया और ये 108 हो गया, 54 डबल हो गया 142, ठीक है ना, ये आंसर। तो आपको जो यदि पेन भी चलाना होता ना तो बस इतना सा चलाना था, ठीक है ना, आसान है। अब ये याद रखोगे भी क्या कि जब डिजिट्स को, जो कोई भी एक नंबर है उसकी डिजिट को अपन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना, तो वो 9 के जो गैप है ना इनका, इन दोनों का गैप कितना है देखो 3, इस फॉर्मेट में 9 के मल्टीपल्स में कम हो जाता है या बढ़ जाता है। यदि मान लो ये संख्या होती 63 होती और इसकी डिजिट को रिवर्स करता तो वो कम हो जाता 27, ठीक है ना, 36 हो क्या तो बढ़ गया, आगे आ जाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये हम बहुत बार काम में लेने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से बनाओगे, करो एक बार आप सोल्व करोगे, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 143 एंड 376। 143 से 376 इनके बीच में कितनी संख्याएं, कितने इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक, कितने पूर्णांक हैं, ये तीनों केस में बता दो फटाफट, ठीक है ना, सोल्व करोगे। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे उसको भी बार बार काम में लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ अच्छे से समझना है। और समझना है क्या मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बाहर बैठ के उन पे वर्क नहीं करते ना तो वो एग्ज़ाम में वो एक प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना, वो उस प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या हो कि हम इनको अभी से तैयार करके जाए ना। ये बोलता है कि 143 से लेकर 376, ठीक है ना, इनके बीच में कितने इंटीजर हैं। अब वो 3 कंडीशन दी है कि इन दोनों को यदि हम काउंट करें, इधर एक को काउंट करें, चाहे तो इस पहले को कर लो चाहे इसको कर लो, और नीदर दोनों को ही काउंट ना करें, ठीक है ना। तो देखो एक छोटा सा पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो ये था 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास नंबर है ना। इस पे आने से पहले यहाँ मैं एक छोटी वैल्यू के लिए बता देता हूँ। देखो अब कर कोई भी सकता है, इसको आप भी कर दोगे, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन का इम्पोर्टेंट है ना। जब हमारे पास आधा घंटा होगा प्री के हिसाब से, 20 मिनट होंगे, या मेंस में 2 घंटे होंगे, तब ये उस टाइम थोड़ी करेंगे यार ये, ठीक है ना। बोलो, तो ये बोल रहा है कि 2 और 7, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। तो जनरली हम इनको में घटाएं तो 7 - 2 करते हैं, ठीक है ना, 7 - 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5। इस 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब ये है, समझना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ लेना एक बार। ये 5 का मतलब है कि हम 7 तक गए हैं, ठीक है ना, 1 से लेके मान लो एक बार,
1 से लेकर हम 7 तक गए थे, और उनमें से 1 से लेकर 2 तक का जो पार्ट है उसको हम हटा दिया, उसको हमने हटा दिया ये पार्ट। तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है, तो कितना रिमेनिंग है 1 2 3 4 5, ये 5 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जो 5 हमने घटाया, तो जो 5 जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो ये चीज़ है कि 1 से मान लेते हैं अपन एक बार, 1 से 7 तक गए और उनमें 1 से 2 तक का पार्ट हमने हटा दिया, तब हमारे पास 5 बचा, ठीक है ना। अब ये देखो कि ये बोलता है कि ये जो 5 है इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको 2 को नहीं लिया, ठीक है ना, और एक इस 7 को ले लिया, इसका मतलब ये सेकंड वाला आंसर आ गया, ईदर 2 और 7 इज काउंटेड, ठीक है ना, या तो 2 को काउंट करो या 7 को काउंट करो। तो 2 को हमने काउंट नहीं किया, 7 को किया। इसका मतलब जब भी हम कोई संख्या घटाएंगे ना, घटाते हैं, इसका मतलब होता है कि उसमें से हमने एक पार्ट को काउंट किया है, एक को नहीं किया, तो वो इसका रिप्लाई करता है। अब यदि वो बोलता कि दोनों को काउंट करना था, बोथ आर काउंटेड, जो फर्स्ट केस है उसकी बात करें, यदि बोथ काउंट करते तो एक इंक्रीज हो जाता, और क्या है, ठीक है ना, तो वो 6 हो जाता, बोथ को काउंट करते। बोलता है कि नीदर को काउंट करना है, मतलब किसी को भी काउंट नहीं करना था, तो एक कम हो जाता, ये 4 हो जाते, ठीक है ना, तो ये एक कम हो जाता, बस, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस रखनी है हमेशा जब हम डिवाइड करते हैं, ये सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ठीक है ना। जब घटाते हैं तो हमारे पास ये सेकंड केस बनता है जिसमें हम छोटे वाली संख्या को काउंट नहीं करते। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास, अब यहाँ से फटाफट बता दो, 376 में से 143 कम करना है, 3 फिर 3 और 2 233, ये सेकंड केस आ गया। अब यहाँ ऑप्शंस पे आ जाओ, ये नन ऑफ दीज भी टिका रखा है यार इसने, ठीक है ना, कोई नहीं, 2 मिनट का काम है। ये एक इससे ज़्यादा होगा, वो एक इससे कम होगा, क्लियर है। तो ये 1 आंसर है। ये इससे एक ज़्यादा होगा ना, दोनों काउंट किए हैं और इसमें किसी को काउंट नहीं किया, तो ये कम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, आर्यन राज का है, सुमित्रा नंदन, सुरेंद्र कुमावत, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आप इसको सोल्व करो। यस, ये जितने पैटर्न बनेंगे ना वो सब कवर करते चलेंगे, आप उसका मत लेना, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको, उस मेहनत को कमी नहीं होनी चाहिए, जो टारगेट देता जाऊँ वो पूरे करते रहना है, ठीक है ना। अजय यादव बोल रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। हेलो, आवाज़ तो ठीक आ रही है, आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। अनम्यूट कर दो जहाँ आपने चला रखा ना, ठीक है ना, और उसको थोड़ा जो रिफ्रेश वाला बटन है ना, यहाँ साइन ऊपर देखो, यहाँ ऊपर कोने में रिफ्रेश होता है ऐप को, तो आप उसको जब भी ऐप ओपन करते हो तो उसको रिफ्रेश करते रहा करो, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, मुकेश कुमार का है कि सर ऐप में चल नहीं रहा है। मुकेश चल तो रहा है यार, तुम्हारा नेट कनेक्शन देखो तुम एक बार, ठीक है ना, ठीक है ना। वीडियो हैंग हो रहा है, ये उसकी दिक्कत है यार, तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इसमें ये कर सकते हो कि जो क्वालिटी है उसको 240 पे ले जाओ, ठीक है ना। बाकी ये आपका नेट का इशू है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है।
है ना। इसका आंसर भी आया क्या, किसी ने बताया? आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, काउंट कर सकते हो। मैं टाइम दे रहा हूँ, अपन धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को समझते चलना है, लेकिन वर्क करते रहोगे पैरेलल मेरे साथ। जो मैं आपको होमवर्क दूँ वो आप करोगे, ठीक है। आओ, ये बोल रहा है कि 3301 से 3401 तक की संख्या लिखने में 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा। अब हमने देखा कि ये 4 प्लेस हैं, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। तो हमें चारों प्लेस के लिए देखना होगा। तो हमने यहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। समझना, हमने 3301 यहाँ से स्टार्ट किया और हम पहुँचे 3401, ठीक है ना। जो देखो, इससे पहले जस्ट अभी हमने किया था। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि दोनों इंक्लूड है ना, ये भी हमने लिखा है और ये भी हमने लिखा है। तो जब दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ये कितने नंबर लिख दिए हमने? सबसे पहले तो ये चीज़ है, 101 नंबर लिख दिए, ठीक है ना। जैसे इसमें से ये घटाओ आप एक बार, सिंपल सा जो अपन करते हैं, 3401 में से 3301 हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 100। इसका मतलब ये सेकंड वाला केस था जो अभी हमने देखा उसमें, कि जिसमें हमने एक नंबर को काउंट किया है, चाहे वो पहला हो चाहे लास्ट हो। लेकिन हम यहाँ पे तो दोनों काउंट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ से ये बोल रहे हैं कि 3301 से आप लिखना शुरू करो और 3401 पे जाओ, तो टोटल 101 नंबर है। अब इसकी बात करें तो ये देखो, जो 101 नंबर है, पहले ये चीज़ क्लियर हुआ, 101 नंबर हैं टोटल। अब उनमें से 101 में से ये जो पहला जो डिजिट है, यहाँ इस डिजिट की बात कर रहा हूँ 3, ये तो पूरा आएगा ना, तो हर बार रहेगा ये, ठीक है। तो ये 101 बार हो गए। अब ये दूसरे वाली डिजिट देखते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से ये 3, ये 3 कितनी बार आएगा? 301, 302, 303, कहाँ तक जाएगा? ये इससे पहले देखो 400 आएगा और इससे पहले 399, तो ये 3 कितनी बार आएगा? 99 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये 399 टाइम्स आ गया। अब ये जो लास्ट वाले दो हैं इनकी बात करते हैं, और यहाँ पे चलो अभी तो अपन पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। बाकी ये चीज़ हमेशा समझ में आ जानी चाहिए कि ये इस प्लेस पे 3 कितनी बार आएगा। बोलो, जैसे 0 है, ठीक है ना, फिर ये कितने बार आएगा? यहाँ पे 101, फिर 102, 103, 104, 105, यहाँ पे देखो 0 ही चल रहा है अभी, ठीक है। फिर आएगा 1 आएगा, तो 111, 112, 113, ये 1 वाली लाइन होगी। फिर 20 से 2 वाली लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। 20, 21, 22, 29 तक। फिर 30 से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 30, 31, 32, 33, 34, 39 तक। तो कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 तो 39 वाले और एक 30 का 3, तो 10 बार ये आएगा, ठीक है ना। अब ये बता दो लास्ट वाली डिजिट पे कितनी बार आएगा? ये भी 10 बार आएगा। चलो देखते हैं ये कौन कौन सा आएगा। ये 01 वाला, ये 03, ठीक है ना, 3301, 3302, 3303, तो यहाँ आएगा 3, ठीक है ना। फिर अगला कब आएगा? यहाँ इस प्लेस की बात करें अपन, लास्ट प्लेस की, फिर वो 13 पे आएगा, ठीक है ना। फिर 04, 05, 06, 07 ये चलता रहेगा, फिर आएगा 13 पे, ठीक है ना। यानी ये देखो 0 आया, फिर 1 आया, फिर 23 पे, फिर 33 पे। चलो मैं एक बार तो लिख ही देता हूँ यार पूरा, आगे से आप इमेजिन करना। 53 पे, 63 पे, 73 पे, 83 पे और 93 पे। कितने बार आएगा? वही 10 बार आएगा। 10 डिजिट है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो 10 ये हो जाएगा, काउंट कर दो कितना हो जाएगा? 220, ये 220 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करोगे आप, क्लास कंप्लीट होने के बाद इनको अच्छे से करोगे, और कल मैं इनके जो क्वेश्चंस है ना उनकी PDF भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, कल अपलोड हो जाएगी। आओ आगे। यस, ये बोल रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना। ये बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों को परस्पर बदलने से, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है ना, कोई भी 2 डिजिट नंबर है और उसके जो डिजिट्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया है, तो बदलने से प्राप्त संख्या में
ठीक है ना। जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्या किया हमने कि जो एक दो डिजिट का नंबर था उसके डिजिट्स को रिवर्स किया और उन दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिल गई। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्व करो। और एक देखो यूट्यूब पे मैंने केस स्टडी, ठीक है ना, केस स्टडी इन नंबर सिस्टम, केस स्टडी इन नंबर सिस्टम डाला हुआ है क्लास, ठीक है ना। वो क्लास भी आप कर लोगे, ठीक है ना। आगे देखो, सोल्व करोगे, मैं तब तक देखता हूँ कौन कौन क्या बोल रहे हैं। शिवानी का है कि सर आप तो ज्योमेट्री के रिवीजन के लिए बोले थे। हाँ, ज्योमेट्री के लिए बोला था मैंने, फिर परसों एक मैसेज भी दिया था। ज्योमेट्री के लिए मैंने इसलिए बोला था कि जो 10 दिन का जो टाइम था ना उसमें ज्योमेट्री आप पूरी कर लो, ठीक है ना। उसके बाद देखो परसों मैंने एक मैसेज दिया हुआ है, उसमें मैं बोल के गया हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। कोई नहीं, यदि आप भी नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट क्लास है लाइव वो मंडे इवनिंग में होगी, ठीक है ना। फिर अपन धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तब तक आप नंबर क्लासिफिकेशन, जो डिविजिबिलिटी है, वो 2-3 टॉपिक पूरे कर लेना, ठीक है ना। और शिवानी के साथ और 2-3 बच्चों को भी मैंने कॉल किया था, उनके मेल आए हुए थे, ठीक है ना। तो शिवानी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब देखो एक चीज़ बताऊं, ठीक है ना। आप जो नंबर यहाँ पे मैंने पहले भी बोला, जो भी नंबर आपके रजिस्टर्ड है ना वो नंबर आपका चालू रहना चाहिए। फिर आप ये बोलते हो कि सर हमसे बात नहीं हुई, इतना टाइम हो गया, ठीक है ना। वो तभी पॉसिबल है ना यार कि मैं आपको कॉल करूँ और आप कॉल अटेंड करो, ठीक है ना। प्रसेनजीत से भी बात हो गई थी। आगे आ जाओ, ठीक ना। ये देखें तो एक चीज़ ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। वो मॉडिफिकेशन क्या है वो देखो। वो मॉडिफिकेशन ये है कि ऐसे क्वेश्चन तो हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या किससे डिविजिबल होगी, ठीक है ना। ये तो बहुत कॉमन है जो आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। देखो देखते हैं, ये बोल रहा है कि x और y ये कोई 2 अंकों की संख्या है, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो yx बनेगा। फिर हमने इनको ऐड भी कर दिया है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, tan x प्लस वाई। रिवर्स करेंगे तो yx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan y प्लस x, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10x है, ये 1x, ये 11x प्लस 11y, 11 कॉमन आ रहा है, 11x प्लस y। ये पैटर्न हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे तो बार बार ये 2 स्टेप थोड़ी बनाएंगे यार, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि ये जोड़ने से जो रिजल्ट हमें मिला ना वो ये है 11x प्लस वाई, वो रिजल्ट है 11x प्लस वाई। अब ये बोलता है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये, ठीक है ना, x प्लस वाई ये 11 होगा तभी तो परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा 11x प्लस वाई। अब ये बोलता है कि ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो वो 2x और y 2 संख्याएं हमें 2 डिजिट ऐसी देखनी जिनसे कोई नंबर बन जाए, ठीक है ना। तो वो और उनका सम कितना हो, 11 हो। तो हम देखें 1 और 10, 10 तो खुद एक 2 डिजिट नंबर हो गया है, तो 1 और 10 का केस हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो कौन सा लेंगे, 2 9 यस, फिर 3 8 यस लेंगे, 4 और 7 5, ठीक है ना, और 6 ये केस लेंगे अपन, ठीक है। तो ये 4 केस बनते हैं, 4 केस हो गए। लेकिन ये बोलता है कि कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, तो ये इस 29 का मतलब समझे ना कि वो संख्या है 29।
दूसरी संख्या है x और y की फॉर्म में है ये, ठीक है। दूसरी संख्या है 38, फिर तीसरी संख्या है 47 और जो फोर्थ नंबर है वो है 56। ये 4 संख्याएं बनती हैं, लेकिन इनका जो डिजिट्स को चेंज करेंगे तो वो भी तो नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो 4 इनके रिवर्स वाले केस बन जाएंगे, तो टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बन जाएगा? 92, 83, 74 और 65। ये इस पे अपन थोड़ा सा और वर्क करेंगे कि जब डिजिट्स इंटरचेंज होती हैं, ठीक है ना, तो कई बार केस ऐसे बनते हैं जब वो इनको काउंट करता है, और कई बार ऐसे बनते हैं कि वो इन दूसरे केसेस को काउंट नहीं करता। वो धीरे धीरे मैं समझाता चलूँगा, ठीक है ना। बट यदि अपन बेसिक लेवल पे देखें तो इन दोनों को काउंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न समझ में आ गया? क्योंकि ये बोल रहे कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं 29 एक अलग नंबर है और 92 एक अलग नंबर है। जैसे देखो 29 एक नंबर है, इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज किया हमने, रिवर्स किया और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा? 121 बन गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। ये एक नंबर बन गया। अब आपने ये बोला कि वो नंबर कौन सा था? ये एक संख्या, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हुआ कि वो एक संख्या 29 थी, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या है, वो एक संख्या 29 थी। ऐसे ही करते करते जब हम 92 पे जाएंगे तब क्या बोलेंगे कि हमने मान लिया एक संख्या 92 है, तो 29 और 92 2 अलग नंबर है भाई, इसलिए दोनों काउंट होंगे, ठीक है ना। वो एक संख्या मान लो 92 है, अब इसका इन्वर्स करके ये डिजिट्स को रिवर्स बना दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया, तो ये भी 121 होगा, इसलिए दोनों केस इंक्लूड हुए हैं, ठीक है ना। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलें। यस, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है। इनसे अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। नहीं है, एक बार आप बना के देख लो, ठीक है। देखो सोल्व करके देख लो, ठीक है ना। बाकी बहुत ही आसान है। हमारे पास 5 विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि उनका सम कुछ गिवन है, फिर उनके बाद अगली जो 5 संख्याएं हैं, ठीक है ना, उनका सम कितना होगा, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलो चेक करूं। नेट यार मेरे पास भी नहीं चल रहा है, कमेंट कहाँ से देखूं? चलो चेक करें। देखो ये यदि आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, ये इस पे मत जाना भाई, ठीक है ना, इस पे नहीं जाना, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। यदि आप इसको समझ पा रहे हो, और ये मैं पहले बता के गया हूँ, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप रिकॉल करते रहना, ठीक है ना। वो क्या था कि जब 5 ओड नंबर हैं, ठीक है ना, उनके बाद जो नेक्स्ट 5 ओड नंबर्स आएंगे, तो हर एक ओड नंबर 10 ऐड करने के बाद मिलेगा। तो 5 है तो 50 ऐड करना पड़ेगा, यानी 575 है तो इसमें 50 ऐड कर दो, 625, ठीक है ना। कैसे देखो, ये इस पे जाते नहीं अपन, तो ये देखते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। जो भी 10 संख्याएं, क्रमागत 10 संख्या, उनमें 5 ओड होंगी, 5 से इवन होंगी, 5 तो सम है, 5 विषम है। तो ये सपोज हमने कोई भी ले ली ना, समझते हैं, इस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे अटक गए ना कि वो 5 ओड कौन सी होंगी और आप वो संख्याएं फाइंड कर रहे हो, तो ये ट्रैप था।
नंबर सिस्टम की सबसे खास बात यही है कि यदि आपको क्लियरिटी है ना तो आप बहुत फास्ट करोगे, और क्लियरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट की बात क्या कर रहा है तो आप इस पर टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट, ये इनका जो सम है वो हमने मान लिया x है। जो नेक्स्ट 5 ओड होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, ये तो होंगे 15, 17 और 19। इसका मतलब हर बार, ठीक है ना, हर बार कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है। तो हमने टोटल 50 ऐड कर दिया। तो ये जो नया एडिशन आएगा, नया सम आएगा, वो x + 50 हो जाएगा। तो वो x 575 है हमारे पास, ठीक है ना, तो उसमें 50 ऐड कर दिया। क्लियर है, 625। वैसे अब ये भी बताओ, चलो ये सोल्व कर ही रहे हो तो 575 है तो किन 5 ओड नंबर्स का है, ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे बता के जाऊंगा आगे। ये होमवर्क है, इस पे सोचना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक इस पैटर्न पे केवल कैट में आए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो अपन ये जो लाइव क्लासेज होंगी ये मेंस लेवल पे हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मेंस क्या, कैट की क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो अब जो बेसिक हम कर चुके हैं उनके अच्छे से नोट्स बनाओगे, मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा, उन नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ दे रखी हैं उनको आप सोल्व करते रहोगे। अब ये जो चलेगा ना, ये मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये मेंस लेवल है आपका, ठीक है ना। यहाँ इससे बाहर कुछ नहीं आना है, कोई भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको नया नहीं मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे बराबर मेहनत करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आप आंसर बताओ यार, मैं आंसर देखना चाह रहा हूँ कौन बताता है। रवि हुआ क्या? अच्छा यार, नेट मेरा भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। या नेट नहीं आ रहा, कोई नहीं, बाद में मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा पूरा, ठीक है ना, तो तब मैं रात को बैठ के देख लूँगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि जुनून लग जाए यार सिलेक्शन का, और जल्दी अपन इस लेवल पे टेस्ट भी रखूँगा, ठीक है ना। और रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब में हम इस लेवल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक जुनून हो मन में कि अब तो सर करके ही जाना है, ठीक है। और लॉकडाउन का प्रॉब्लम का उनका रोना मत रोना अब यार, ठीक है ना। आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सब बहाने हैं, फिर अपने आप को एक्सक्यूज देते रहना, ठीक है। अभी लेटेस्ट वाला दिखा दो, ठीक है, लेटेस्ट है 32 मृणाल कुमार, ठीक है ना। और अश्विनी मोर देन 1 वैल्यू डी आ रहा है, ठीक है ना। मुख्तियार सिंह सर, मेरा स्पीड है जो कनेक्शन है मेरे इंडिया विच बुरा हाल है, नेटवर्क का बुरा हाल है। मुख्तियार सिंह सही बोल रहे हो यार, मुख्तियार। हम सन्नी रेधु बी 32, ठीक है ना, 32 आ गया यार। अश्विनी तुम गलत क्यों कर रहे हो यार? कल अश्विनी ने भी कोई एक बच्चा अपना कोर्स बेच रहा था, कल अश्विनी का फ़ोन आया। अश्विनी से मैंने पहले बात की थी परसों परले दिन, तो अश्विनी ने एक टेलीग्राम वाले का लिंक भेजा है। तो इस टाइप से जो भी, जहाँ भी आप देखते हो ना जो इलीगल हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताओगे, ठीक है। थैंक यू अश्विनी। उन पे कार्यवाही तो चलती रहेगी यार, ठीक है ना। बट मेरे लिए ना सबसे बड़ी मेरी ताकत आप हो। बस जब आप मेरे साथ हो ना तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, और आपके लिए भी मैं सबसे बड़ी ताकत में हूँ। जब मैं आपके साथ हूँ तो आप भी किसी से लड़ जाओगे, ठीक है ना। बोलो आंसर बोलो यार, ठीक है। 32 लॉक कर दूं? आ जाओ, अपडेट कर रहा हूँ। अर्चना तिवारी 32, अतुल पटेल 32। अर्चना एक बार देना यार, इतनी बार बार मत दो, ये वो हो कोई 10 बार तुमने रिप्लाई कर रखा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, फिर क्या होगा, मैं दूसरे कमेंट देख ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ मान लो लाइव सेशन में मैं नहीं देख पाया, कोई नहीं, तो मैं आगे देख लूंगा ना, ठीक है। क्योंकि सन्नी रेदू अश्विनी शिवानी सानी 32 गुड, 32 सही आंसर था अभी, ठीक है। देखो वही
ट्रैप है, ठीक है ना, जो उनके पास लॉजिक एक है यार, ठीक है। वो लॉजिक क्या है कि 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है बस, ठीक है ना। अब आओ, ये बोलता है कि हमारे पास 5 प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, पी क्यू आर एस टी 5 प्राइम संख्याएं हैं, जिनमें जो पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, ये 5 सीक्वेंस भी दे रखी है, बढ़ता हुआ क्रम दे रखा है। फिर बोलता है P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस टी, ये 482 है। तो P क्या होगा? पावर 5 तो उसने क्या है ऐसे डराने के लिए दे दिया कि आप ये डर के भाग जाओ कि यार P की पावर 5 है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। P की वैल्यू क्या होगी? तो जब हमें ये चीज पता है, चलो पहले तो ये देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में। P क्यू आर एस ओ टी, ठीक है ना, ये 482 है, ये 482 है। तो ये एक इवन नंबर है, हमें बस इतना सा देखना था। ये 482 का कोई रोल नहीं है, क्या करेगा अगली बार वो कोई और नंबर दे देगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, केवल और केवल ये इवन है, ये देखना है P के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि क्यू आर एस टी इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यदि वो नंबर बढ़ाएगा तो इनका जो सम है ना, इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बस इतना सा काम है उसका जो नंबर दिया है। इवन नंबर है तो वो इवन कैसे कैसे हो सकता है? इवन ऐसे हो सकता था कि जब ये पांचों संख्याएं इवन होती तब हमारा रिजल्ट इवन मिल सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि प्राइम में केवल एक इवन है और वो सबसे छोटा है ये, तो ये 2 हो सकता है। तो ये केस तो नहीं हो सकता कि 5 की वैल्यू सारी की सारी इवन हो जाए, नहीं। अब और क्या हो सकता था? दूसरा केस ये हो सकता था कि ये 2 इवन हो जाएं, ठीक है ना, ये 2 ओड हो जाएं। यदि ये ओड होती ना दोनों, तब भी देखो ये ओड प्लस ओड इवन बन जाएगा, विषम प्लस विषम सम बन जाएगा। तो ये सम, ये सम, ये सम और ये भी सम, ठीक है ना, तब भी वो पॉसिबल था इवन। लेकिन हमारे पास 2 इवन, ठीक है ना, इवन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2 इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम केवल एक इसको इवन को बना सकते हैं बस, ठीक है ना। इसका मतलब जो P है वो हर हाल में 2 ही होगा यदि ये इवन बना है, तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब P 2 है तो उसकी पावर 5 32, ठीक है ना। एक चीज देखना यहाँ पे कि जो मैं बता रहा था कि यदि ये इवन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, समझना। 2 है, ये मैं इसको 3 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये 5, ये 7 और ये 11, इनका सम कर दो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 5, 10, 17, 28 हो गए, ठीक है ना। तो ये यदि वो 28 देता, सपोज वो बोलता है कि 5 प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम 28 है, ठीक है ना, 5 प्राइम नंबर्स का सम 28 है, तो हम क्या बोलते, हम इसको फाइंड कर लेते वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया, देखो ये 482 दे दिया, तो मन में वैसे डर बैठ जाता है कि यार प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं है। ये हम देख के गए, प्राइम नंबर आज जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें केवल प्राइम नंबर ऐसा क्वालिटी है जिसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो उसका पैटर्न है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बना है जिससे हम प्राइम बता दें, क्लियर है। तो वो छोटा देता तो हम वैल्यू पुट कर देते, और मैंने आपको 1000 तक के प्राइम के लिए कहा था भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, 1000 तक के प्राइम के लिए। तो जो बच्चे उसको कुछ नहीं करना, आपको तो बस उसको दोहराते रहना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस का जो लेवल इंक्रीज होगा ना, तो वो यहाँ पे प्राइम पे जरूर खेलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में एक क्वेश्चन प्राइम का जरूर आना है, ठीक है ना। और इस बार CDS में आया था, मैं किसी को याद है क्या पूरे प्राइम? अभी एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। यदि किसी को ध्यान है पूरे प्राइम तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं CDS का एक लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, कमेंट करके बताओ। और ये मैं बता के गया हूँ भाई, आपको लिस्ट भी दी है, ठीक है। ये CDS फेस्ट जो 2020 वाला था ना, जो फरवरी मार्च में होता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो मैं ये सोल्व करवा रहा हूँ, देखना। ये तो हो गया, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये CDS है फेस्ट 2020, ठीक है। हम CDS, बैंक, रेलवे, SSC, ठीक है ना, और एडवांस लेवल पे कैट, इन सब को कवर करते हुए निकलेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हैं मैं वो करवा चुका हूँ, एक ट्रिगो इम्पोर्टेंट है जो अभी करवाऊँगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए जल्दी मत करना भाई, वहाँ भी वही थॉट प्रोसेस है,
ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन अपन लेंगे और आप देखोगे कि कर दोगे जो मैं दे रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक तो यार कैट में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ना, ये तो बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आप कभी मत रखना कि सर मेरा मेंस लेवल कब होगा, मेरा ये कब होगा, सब करवा दूंगा। आओ, क्वेश्चन ये था, ये CDS है 2020 का, ठीक है, और इससे पहले मैं आपको प्राइम लिस्ट दे चुका हूँ। ऐसे ही एक जब रिजल्ट आए, ये आएंगे ना अपने पेपर आने वाले हैं अभी, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को मैच करवा लेना चाहिए आप, आपके नोट्स से बाहर नहीं जाना। क्वेश्चन बोलता हूँ, देखो ये बोलता है कि इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, देन व्हाट इज m माइनस n इक्वल टू। हिंदी में बोलता हूँ, यदि 0 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। ये बोलता है कि 0 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं m हैं, ठीक है ना, और 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं यदि वो n है, ठीक है ना, वो n है, तो बोल रहा है कि m माइनस n किसके इक्वल होगा, m माइनस n क्या होगा, ठीक है ना। और हमने तो 1000 तक कर रखा है यार, ये तो चलो CDS में है, अब इसी लेवल पे SSC में आएगा और एक लेवल और ऊपर जाएगा ना ये, ठीक है, कैट लेवल पे जाएगा तो ये 300-400 तक के प्राइम नंबर्स पे बात करेगा। और जो काउंटिंग है, ठीक है ना, किस में कितने प्राइम हैं, वो भी मैंने वो प्राइम की लिस्ट दे रखी है, वहाँ पे नीचे काउंटिंग लिख रखी है, तो वहाँ ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। दिखाना हो गया? नहीं हुआ यार, ये नेट ने तो परेशान कर दिया, ठीक है ना। कोई नहीं, थोड़ा सा और नया सिस्टम देखते हैं नेट का भी। ये फटाफट बताओ यार, अब इसमें देखो, यदि आपको आता है ना तब तो आता है, ठीक है ना, नहीं आता तो नहीं आता। अब जो बच्चे या बोलते हैं कि सर मेरे से रटा नहीं जाता, ठीक है ना, तो भाई रटना नहीं रटना वो आपकी चॉइस है। एग्जामिनर का माथा ठनका हुआ है, उसको पूछना है प्राइम है तो पूछेगा। प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं यार, समझ रहे हो ना। और ये मैंने दे रखा था, ठीक है, बोलो 0 से 50 तक कितने प्राइम होते हैं, ठीक है ना, 15 प्राइम होते हैं। और 50 से 100 तक 10 होते हैं। टोटल 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। तो टोटल 25 होते हैं, तो ये बोल रहा है m माइनस n क्या होगा, 5 होगा। अब ये बता दो भाई कितने बच्चों ने सही किया, ठीक है, कर सकते थे ना। देखो ऐसे ही वो अलग अलग तरह से प्राइम पे बात करेगा, ठीक है ना, वो हम बता सकते हैं। प्राइम पे CDS में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इसने, ठीक है। चलो, CDS में एक तो प्राइम पे मिलता है यार। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है ना, जो अभी अपन देख रहे हैं ये पैटर्न, CDS में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कैट में अच्छे बनते हैं, CGL में धीरे धीरे बढ़ाएगा। और 2017 मेंस याद रखना, वहाँ पे इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। अरे इतना बड़ा दे दिया यार, ठीक है, डर के भाग जाएं नहीं, मुकाबला करेंगे, डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं। जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, फर्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन को देखते ही पूरा का पूरा गेम वहीं पे है। इसके लिए आप अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ना कभी टाइम मिले तो, वैसे मैं बताता रहूँगा आपको, अभी नहीं पढ़ना कुछ भी, ठीक है। वो ये बोलता है कि जब भी आप युद्ध के मैदान में खड़े हो ना, तो आपका जो पहले पल में जो फीलिंग आती है कि मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, ठीक है, या मन में डर आता है कि मेरा क्या होगा, अभी मर जाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है ना, वो डिसाइडिंग पल होता है वो, ठीक है। तो वहीं हमारे लिए आज क्वेश्चंस में जैसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो पहले पल में जो फीलिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि यस मैं करूंगा, मैं इनको फास्ट सोल्व कर सकता हूँ, बस। और वो कैसे आएगी, धीरे धीरे जब हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे तब आएगा। अब तो बोलते 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से कम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10 से कम ही देख लो ना यार, 2 3 5 7 4 ही नंबर हैं, ठीक है ना, 2 3 5 7, ठीक है, को लेकर सभी संख्याएं जो इनसे बनती हैं बनाएगी, ठीक है ना। इनमें से क्या किया हमने कि 3 अभाज्य संख्याएं ली, हमें नहीं पता वो कौन कौन सी, ठीक है ना, 3 अभाज्य संख्याएं हमने इनमें से ली और 3 अभाज्य संख्याओं से यानी 3 डिजिट के नंबर हमने बनाए, ठीक है ना। 3 अभाज्य संख्याओं का मतलब समझ गया ना कि जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है।
फिर जितनी संख्याएं बन सकती थी डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करके वो हमने बना ली। सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी बनी और सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, का डिफरेंस 495 है। तो ये भी दिया गया है कि अंकों का योग 13 से ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे जो इनमें से 3 हम प्राइम लेंगे ना, तो उनका जो अंकों का योग है वो 13 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जब हमारे पास ये 4 डिजिट हैं या 4 प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का मतलब यहाँ पे डिजिट ही बोलना चाह रहा है वो, ठीक है, कि ये 4 डिजिट हैं। और इसके लिए देखो जो यूट्यूब पे क्लास है ना, केस स्टडी नंबर सिस्टम, वो अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर लेना भाई, वो यहाँ पे बार बार अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो 2, 3, 5, 7, इनमें से कोई भी हमने 3 डिजिट लेके नंबर बनाया, ठीक है ना, तो वो 2 लेके, 3 लेके और 5 लेके ये बन सकता है। फिर वो 2 लेके, 3 लेके, 7 लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। या फिर 2 लेके 5 और 7 ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इस 2 का और कोई केस पॉसिबल नहीं है, फिर हम 3 को लें तो 3 और 5, 7 बन सकते हैं। ये 4 संख्याएं बन सकती हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा केस हमने लिया है वो चेक करना है। नंबर सिस्टम की खास चीज ये मिलेगी आपको, क्या कि हमारे पास 3 या 4 केस बनेंगे, ठीक है ना। अब वहाँ एक तो है कि आप हर एक केस को चेक करते रहो, या एक आप कॉन्सेप्ट से उनको रूल आउट करते जाओ। ये बोल रहा है कि उनका सम 13 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या हम पहला केस ले सकते हैं, इनका सम, डिजिट्स का सम देखो 2, 3, 5, 10 है, ये नहीं हो सकता। ये 10 2 बार है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 2 केस बन गए, इनमें से कौन सा है? तो इनका प्रोडक्ट देखो एक बार, ये 70 है और ये 105 है। इसका मतलब 70 दोनों ऑप्शन हैं इसके पास, ये लो, ये इन दोनों में से हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब इनमें से क्या करना है कि किसी भी एक नंबर को आप ले लो, ठीक है ना, एक नंबर को आप ले लो और उससे सबसे बड़ी, ये नंबर का मतलब समझ रहे हो भाई, ये नंबर नहीं है अभी, ये एक्चुअल में 3 प्राइम नंबर हैं, इनसे नंबर नहीं बनाया। ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि वो बोला ना 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं, तो उसमें केस 1 बनता है कि जब वो अभाज्य संख्याएं 2, 5 और 7 हों, ठीक है ना। और केस 2 बनता है जब वो 3 अभाज्य संख्याएं 3, 5 और 7 हों। तो फिर हमने ये प्रोडक्ट कैसे कर दिया? अब इनको चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में अरेंज करो यार, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा ना, इनका सम और इनका प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। चलो इनसे सबसे बड़ी संख्या बना दो, सबसे बड़ी बनाएंगे तो सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी 752, सबसे छोटी संख्या इसी सीक्वेंस में बनेगी 2, 5, 7, इनका डिफरेंस देख लो अब आप, ठीक है ना, 752, 2, 5, 7, ठीक है ना, 495 बन रहा है, ठीक है ना, ये 495 बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यदि जब हमें पता चल गया है कि इसमें 495 बन रहा है तो इनका प्रोडक्ट कितना है 70, अब ये चेक नहीं करोगे, ठीक है ना। और मान लो आपके मन में डाउट हो कि सर इसका भी ये जो डिफरेंस है 495 आ गया तो दोनों केस हो जाएंगे, बोनस है, डरना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसको चेक कर लिया, ये मैच कर गया, 495 आंसर कर दिया। मान लो अब आप बोले सर मुझे क्या पता चलता कि मैं इसको चेक करता, कोई दिक्कत नहीं है यार, और ये सब बातें मैं पहले बता के गया हूं भाई, ठीक है ना। इसको चेक कर लेते, इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं किया, तब हमारे पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा तो हम उसको मार्क कर देंगे, उसको भी चेक नहीं करना है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, तो हम एक बार चेक करके आंसर पे पहुंच जाएंगे। सही को चेक किया, मैच हो गया, अच्छी बात है, वही मार्क कर दो। गलत को चेक कर लिया, मैच नहीं हुआ, तो जो बच गया उसको मार्क कर दो। क्लियर है ना आर्गुमेंट? इनसे देख लो, 7, 5, 3 सबसे बड़ी संख्या है और 3, 5, 7, ठीक है ना, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या होगी। इनका डिफरेंस देख लो एक बार कितना बनेगा, देखो एक बार, यदि ये 353 होता, ठीक है, 353 होता, ठीक है, तो डिफरेंस बताओगे, मैच करके बताओ क्या गेम खेल रहा है ये।
फटाफट बताओ कितना आ रहा है? थ्री 353 से, ठीक है ना, यदि हम 353 से 453 तक जाते, ठीक है, देखो दूसरा डिफरेंस की बात करें, ठीक है ना, 353 से 753 तक जाते, ठीक है, तो ये कितना बनता? 400, ठीक है ना, 400 बनता। बस अब ये नहीं कि यार ये बना या नहीं बना, हमें तो ये देखना था कि 495 बना या नहीं बना। नहीं बनेगा, ठीक है ना, कितना बनेगा? डिफरेंस देख लो ना, 4 कम हो जाएगा, ठीक है, 396 आएगा। एक एक स्टेप पे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि जब हम घर पे बैठ के सोल्व करते हैं या जो बचपन से हमने चीज़ों को सोल्व किया है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें लास्ट तक आंसर मैच करवाना होता था, ठीक है, तो वो जो चीज़ डेवलप होगी हमारे माइंड को, वही ट्रेनिंग है। तो बार बार बस मन में चलता है कि यार फाइनल आंसर मैच करें। इवन कई बार आप खुद फेस करते होंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और आपका आंसर आ गया, पढ़ने के साथ आर्गुमेंट से आंसर आ गया, लेकिन माइंड विश्वास ही नहीं करता, ठीक है ना, फिर क्या करते हो? उसको पूरा XYZ मान के सोल्व करते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। चलें आगे, और मैच कर जाता तो बोनस था यार, डरना क्या है, ठीक है। ये लो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है। ये बोलता है कि दो तरह की वैल्यूज होती है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है ना, तो बोलता है कि 8 2 3, ठीक है ना, 8 2 3 5, इनकी में जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी। देखो फेस का मतलब है कि ये अपने फेस पे क्या लेके घूम रहा है, ठीक है ना, फेस को हिंदी में क्या बोला इसने? अंकीय मान, ठीक है ना, कि जब ये अकेला अंक होता तो ये कितना बताता। तो जो 8 है, ठीक है ना, जो 8 है वो हमें क्या बताता, अंक में बताता तो 8 बताता, सिंपल, ठीक है। तो जो फेस है, मतलब इसके चेहरे पे देखो आप, केवल 8 देखो, इसके चेहरे पे क्या नजर आया? 8 नजर आया, तो ये इसकी फेस वैल्यू है। फिर बोलता प्लेस, प्लेस यहाँ पे देखो ये यूनिट्स प्लेस है, टेंस है, ये 100 है, 1000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये देखते हैं ना, तो ये इसका जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू, ये तो है 8000। इस संख्या को अपन ऐसे लिखते हैं 8000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 8000 है और जो फेस है वो 8 है, इनका दोनों का डिफरेंस पूछा इसने, ठीक है ना, तो 8 का अंतर कर दो इसमें से, 7992, ठीक है। ये बता दिया, कई बार क्या होता है कि कुछ इजी सी चीज़ें हैं वो भी हम मिस कर जाते हैं। रिकरिंग नंबर कौन सा है, ठीक है ना, ये रिकरिंग नंबर कौन सा है, बोलो। जो भी नंबर रिकर नहीं करता है उसकी कंडीशन मैं आपको बता के गया हूँ। वो कंडीशन क्या थी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 हो या 5 हो। जब डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, हर डिनोमिनेटर होता है हर, ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों, ठीक है ना, 2 5, केवल 2 5 या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो तो वो कंप्लीट हो जाता है डेसिमल के बाद। यदि इनके अलावा जो बनता है वो रिकर करता है, ठीक है ना। अब वो रिकर कैसे करता है, कब करता है, उसके अलग कंडीशंस हैं, बट वो रिकर करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 5 है, ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 9 में जब आप 125 का भाग दोगे तो डेसिमल के बाद वो 1 2 3 4 हमें नहीं पता, और ना फाइंड करना भी, ठीक है ना। ये भी नहीं कि कितने डिजिट में जाएगा, वो चेक ही नहीं करना। हमें देखा कि इसकी में हर में 5, केवल और केवल 5 है, 5 3 बार है ना, ओनली 5 है प्राइम की फॉर्म में, तो ये रिकर नहीं करेगा, ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, ये भी टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। ये 24 प्लस हो जाएगा ना 3/8, तो यहाँ 8 है यानी ओनली 2 है, 2 2 2, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ क्या आ गया, 3 × 2 × 2 है, ठीक है, तो जो 3 है, ठीक है ना, ये इसको रिकरिंग बना देगा। अब आप इसको भाग दे के एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होगा, रिपीटिंग। ये देखो, ये बोलता है कि 2x + 3y, ठीक है ना, 2x + 3y 240 है,
एक्स और वाई दोनों नेचुरल हैं तो वाई कैसी संख्या होगी। अब ये फटाफट आंसर कर दो यार। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ आगे बढ़ा के। ठीक है, निकेश रजक, गुड निकेश, अर्चना, अभिषेक, 77992। ठीक है, देव्युदत्ती पाल, डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज डिविजल बाय 99। गुड, ये बहुत अच्छा बोला है देव्युदत्ती पाल ने। ठीक है ना, ये वहाँ बता के गया हूँ मैं, जो केस स्टडी थी, ध्यान रखना भाई। गुड, ऐसे मज़ा आता है यार जब आप इस लेवल पे चीज़ें समझते हो। ठीक है ना, $396। ठीक है ना, गुड। देखो यहाँ 3096 था, जो भी वैल्यूज बनेंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, 99 के मल्टीपल की फॉर्म में होंगी। ठीक है ना, और वो 99 के कौन सा मल्टीपल होगा, ठीक है, वो सब चीज़ें डिस्कस करके गया हूँ। ठीक है, अजीत पटेल बहुत अच्छा, अतुल पटेल C105, अच्छा ये पीछे आगे, चलो आगे चलते हैं। जुनून बना दो यार, सिलेक्शन अब हमारा जुनून है, सफलता ही अब हमारा जुनून है बस। ठीक है ना, अशोक यादव, वाई इज इवन, अच्छा सर इवन होगा। ठीक है ना, वाई इज इवन, आंसर आ गया अभी। लेकिन इतना टाइम लगना चाहिए यार, बट कोई नहीं, यदि टाइम लग रहा है। नरगिस परवीन, गुड इवनिंग। ठीक है ना, इवन होगा। ठीक है ना, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है कि x और y दो हैं और दोनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है ना, तो जब x और y नेचुरल हैं, ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ये इवन है। ठीक है ना, यदि ये नंबर इवन है तो हमारे पास ये और ये दो कंडीशन बनती हैं। इवन दो संख्याओं का सम इवन कब हो सकता है, जब या तो दोनों ओड हो, दोनों विषम संख्याएं हो। ठीक है ना, दो विषम संख्याएं को जोड़ेंगे तो इवन बन जाएगा। ठीक है ना, या फिर क्या हो, दोनों इवन हो। ठीक है ना, इवन हो तब हमारे पास इवन बनेगा। और एक इवन और एक ओड जोड़ देंगे, एक सम और एक विषम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम बनेगा। तो ये दो केस पॉसिबल हैं। ठीक है ना, या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन हो। तो हमने यहाँ देखा कि अब इन दोनों को, ये बात हो रही है भाई, ये और ये ए मान लो, ये बी है। ठीक है ना, ए और बी दोनों या तो इवन होंगे या दोनों ओड होंगे। ठीक है ना, अब पहले केस में देखो, ये 2 से हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन होगा। इसका मतलब a यानी ये 2x, ठीक है ना, ये पार्ट इवन हो गए। यदि ये पार्ट इवन हो गया तो b को भी इवन होना होगा। और b इवन कब हो सकता है, क्योंकि जब 3 तो ओड है। ठीक है ना, b इवन तभी हो सकता है जब ये जो y, ठीक है ना, ये क्या हो, इवन हो। तो y इवन है। ठीक है ना, गुड। कौन सी एक परफेक्ट नंबर है, फटाफट बता दो भाई। इस पे अपन बात कर चुके हैं। 6, 28, 496 तीनों परफेक्ट नंबर हैं। ठीक है, ये नहीं है, नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये लो नहीं। इसके बाद 4th नंबर पे क्या था, आंसर बोलो मुझे, अभी मैं अभी चेक करता हूँ यार। ठीक है ना, कौन कितना पढ़ रहा है और कौन कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, आओ कौन सा था वो नंबर, बताओ बताओ। इनके बाद वाला कौन सा है जो परफेक्ट नंबर है 4th नंबर पे। और 4th क्यों, 5वां भी बताओ यार, मैं तो सब बता के गया हूँ। ठीक है ना, 4th और 5th दोनों बताओ। ठीक है ना, चलो अभी देखता हूँ मैं कौन रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है यार, पूरा मज़ा ही खराब हो जाता है। कोई नहीं, थोड़ा सा इस पर भी काम करते हैं, पहली क्लास है। ठीक है ना, और जल्दी अपन लाइव टेस्ट भी रखेंगे। ठीक है ना, बस मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलो, उनको रिवाइज करते चलो, और मेहनत में कमी नहीं हो। कभी आप अपनी लाइफ में है ना, ये रिग्रेट फील नहीं करो कि यार उस टाइम मेरे पास मौका था, मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, कल मैं अभी चेक करूँगा, देखना, और सबके नाम भी नोट करूँगा कि कौन कौन पढ़ रहा है, और यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई आप कितने आपने पढ़ाई की है। ठीक है ना, आप वैसे मुझे चाहे कुछ भी बोल दो,
आगे क्या, गुड। सौभिक चटर्जी का आया है, ठीक है। सुरेंद्र कुमावत, ठीक है। सन्नी रेदू 8128, ठीक है। 33555036 सौभिक, गुड, ठीक है ना। अर्चना तिवारी का भी आ गया 33555036, ठीक है, गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। ऐसे आंसर आते हैं यार, मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। क्या था 8128, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो नंबर था 335550, 2 बार बोल दिया, अब तो याद रखना, ठीक है ना। यस, पी क्यू और आर सम संख्याएं हैं, एस टी यू विषम संख्याएं हैं, तो कौन सा संबंध तर्क संगत नहीं होगा, ठीक है ना। ये चेक करना है, फटाफट चेक कर दो, ठीक है ना, और रिप्लाई कर दो। मैं ये देख रहा हूँ यार, नेट की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको चेक करना ही होगा, बट अब ये है कि उसमें आप की अप्रोच क्या होती है, ठीक है ना। जब हमें चेक करना है तो यहाँ केवल एक चीज़ देखनी थी, क्या कि डिवाइड करने की बजाय आप इस पार्ट को यहाँ ले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इवन आएगा या ओड आएगा। इसको एस को इधर ले जाओ, ठीक है ना, और इसको आर को यहाँ ले जाओ, अब आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये लो, अब चेक कर लो, बस ये यहाँ पे गेम था पूरा, ठीक है ना। अजीत पटेल सेकंड, संगत नहीं होगा, सेकंड अजीत पटेल बोल रहे हैं सेकंड नहीं होगा। अर्चना का सी आया है थर्ड, अच्छा। आदम अली का भी सही है भाई, दीपिका शर्मा का भी सही था। 33555036, ये कौन से हैं, ये कौन से हैं भाई, परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। कृष्णा कुमार 1728 होगा क्या, अरे नहीं यार, ठीक है ना, कोई नहीं, बस आपको मैं यहाँ से बताता चलूँगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, बस, ठीक है ना। देखो आओ चेक कर दें, कौन सा संगत नहीं होगा ये बोल रहे हैं। तो एस ओ टी, एस टी यू ये ओड हैं, एस ओ टी इन दोनों को ओड इंटू ओड, ठीक है ना, हमेशा ओड रहेगा, तो ये हो जाएगा ओड। और यहाँ देखो ये है पी क्यू, पी और क्यू क्या है, इवन है, ठीक है ना। पी और क्यू इवन, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे इवन, ठीक है ना। और यू क्या है, ओड है, तो अब इवन को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो इवन ही रहेगा। जैसे 2 का पहाड़ा बोलो आप, 2 4 6 8 10 हमेशा इवन है। तो ये क्या, यहाँ पे जब ये इवन हो गया ना तो ये इवन है, तो क्या ये तर्क संगत है, ठीक है ना, नहीं है, तो पहला नहीं है। दूसरा देखो ये एस उधर चला गया है, पी और आर, पी और आर ये इवन है, पी इंटू आर दोनों इवन है तो इवन रहेगा। टी यू दोनों ओड है तो ओड रहेगा, इंटू एस, ठीक है ना, एस, एस टी यू, अच्छा तीनों हो गए ना, एस टी यू तीनों ओड हैं। यदि तीनों ओड हैं तो ओड ही बने रहेंगे, इवन कहाँ से आएगा, इवन तो तभी आएगा ना जब 1 2 हो, यानी कम से कम एक इवन जरूर होना चाहिए, तो ये ओड हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, गलत है रिलेशन। ये देख लो पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू ये इवन है, ठीक है ना, इवन है। और यहाँ पे एस टी ओड है, ये आर देखो इवन आ गया, तो ये इवन बना देगा, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, ये डी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट बता देता हूँ। ये देखो, ये कैट लेवल पे अभी बता देता हूँ, फिर ये मत बोलना कि सर मेंस का लेवल हम नहीं कर पाए थे, अब सब मैं कैट लेवल पे लेके जाऊँगा यहाँ, ठीक है। और सीडीएस भी पूरा कवर कर देंगे। राजकुमार पाल डी, ठीक है। मोहम्मद शहबाज उस्मानी डी, गुड। नेट प्रॉब्लम आ रही है आज, हाँ आज ही होनी थी नेट प्रॉब्लम, राज गहलोत बोल रहे हैं कोई नहीं यार, ठीक है ना, अब जल्दी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार सिस्टम बन जाए। अनिल महली डी, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। अश्विनी शर्मा डी, अमित समादा सी है। अच्छा, अब आगे आगे का बताओ, अभी ये दे दिया मैंने, ठीक है ना, आगे वाला बताओ। नेट की प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है यार क्या करें, ठीक है। पूरा ये जो लोग पढ़ने वाले नहीं है पूरा दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हैं और हमारी और प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है। बट हर जगह पे लड़ना ही है, ठीक है ना, स्ट्रगल हर जगह भी। सर डी ऑप्शन होगा, जब मैसेज करूं तब पूरा वीडियो हट जाता है। अच्छा, क्या बोलोगे, मैसेज करते हो तो वीडियो हट जाता है, ठीक है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों के साथ भी है क्या अभी ये प्रॉब्लम? यदि है तो मुझे बता देना, मैं इसको टेक्निकल टीम पे भेज दूंगा। हाँ, इसका बताओ ना, ठीक है, इसका बताओ, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर्स पे यदि नंबर सिस्टम पे अच्छे क्वेश्चन बनाएगा ना तो प्राइम नंबर जरूर छेड़ेगा, ठीक है ना। अब शायद आप आज रिलेट कर पाओगे आप, या आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर देखोगे, ठीक है ना, वो भी अपन करेंगे आगे चल के, या फिर आप कैट के क्वेश्चन देखोगे, तब आप समझ पाओगे कि क्यों मैंने 1000 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट दी थी, क्यों मैंने ये बोला था कि आप उनको बस देखते रहना, सोल्व मत करना, रटना मत, लेकिन देखते रहना, ठीक है, एक फेमिलियर सी फीलिंग हो। आओ, ये बोलता है कि प्राइम नंबर्स की कितने ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। ट्रिपलेट 3 नंबर को लेके, जो इनके जो टर्म हो ना वो एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, ऐसे कितने ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, या बनाए ही नहीं जा सकते, या पता नहीं कितने भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये अब आप ये सोचो ना कि यदि मान लो सपोज इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप उस टाइम पे बना के देख लोगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तब बेस्ट चीज ये रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आगे निकल जाओ छोड़ते हुए। लेकिन क्यों भाई, क्यों छोड़ते हुए निकलें, जब मैं बोल रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ वो सारी चीजें करनी है और उससे बाहर करना नहीं है। ये नहीं कि वो सर वो ऐसे करवा रहा था, वो ये नहीं, जब मेरे साथ हो तो पूरी तरह मेरे साथ रहना है। आओ, ठीक है ना। यदि हम 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा बना दें, यानी कम से कम नहीं, मोर देन 4 बोला है, ठीक है, तो वैसे 4 पे भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, 2 3, इन दोनों में तो 1 का गैप है तो ये यहाँ से तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 3 5 7 ये ट्रिपलेट है, ठीक है ना, और एपी में भी 2 का गैप है। फिर 5 7 9 नहीं, 5 7 9 तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो फिर 7 11, ठीक है ना, कितना गैप आया, और 15 नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बन रहा है, देखो एक बार, नहीं 15 तो कैसे जाएगा, नहीं बनेगा, 15 तो है नहीं, ठीक है। तो क्या बनाए, 13 और 17, ठीक है, ये बन रहा है क्या, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है ना। कितना बना, 6 बन रहा है, ठीक है। तो 5 के लिए देखें, ठीक है ना, 5 11 और 17 ये बन गया यार, ठीक है ना। मतलब ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो कंक्लूड करूँगा तब समझेंगे इसको। अभी तो मैं रैंडम बना के बता रहा हूँ कि आपको जब घर बैठे हो ना तब तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस या जो पैटर्न मैं बताऊँगा सेम वही आने हैं, ये इसके लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये नहीं कि क्वेश्चंस को सर ये क्वेश्चन मैं रट के बैठ गया 5 बार सॉल्व कर लिया, नहीं, यहाँ से जो स्किल सीखी वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना। बन गया ना, देखो ये 6 है और ये 6 है, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट हो गया। फिर 11 17 और 23, क्या ये ट्रिपलेट है जो एपी में हो, ठीक है ना, 11 17 और 23, 6 का गैप है, ठीक है ना। तो 3 तो हमने बना दिए, यदि एक और बना दें, ठीक है ना, एक और बना दें तो हम आंसर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से ज्यादा बन गए, 2 से ज्यादा बन गए, अब यदि 4 बन गए, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक और बनाना है, अब वो आप बनाओगे, ठीक है ना। और क्या अब यहां से समझो, ठीक है ना, आर्गुमेंट समझना। हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, और
2 के अलावा सारे ओड हैं, तो उनका जो गैप है, ठीक है, वो गैप हम कोई भी, ये तो बोल रहा है कि 3 लेने हैं बस आपको, ठीक है, तो ऐसे तो पता नहीं कितने सेट बना देंगे अपन, ठीक है ना। वो गैप बराबर करना है यार। यहाँ हमने 6 का गैप कर दिया, यहाँ हमने 2 का गैप रखा था, यहाँ 6 का है, कभी 9 का हो जाएगा, कभी 20 का, मतलब इनफाइनाइट केस पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि उस समांतर श्रेणी का जो एपी है ना, उसका कॉमन डिफरेंस कुछ होना चाहिए, तब तो फिर भी हो सकता है कि लिमिटेड केस बने। ऐसे तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं, उनमें से अपन वो गैप बना के ढूंढते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या था, मोर देन 4, ये ट्रैप था, रेड हेरिंग था ये, ठीक है ना। रेड हेरिंग कैसे था, ऑप्शंस पे भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये रेड हेरिंग था, कैसे था, ये मोर देन 4 का मतलब ये आपको इस जाल में फंसाना चाह रहा था कि भाई 5-7 केस बन सकते हैं बस, ठीक है ना, जिनको यदि आप ट्राई करो 1 2 3, यदि आप कोशिश करो ना, तो आप क्या पता उनको फाइंड भी कर लो, ठीक है ना। इस ट्रैप में बच्चा इस पे 1-2 मिनट खराब कर देता है, और फिर इसको 1-2 मिनट लगा दिए तो फिर सोचता है यार 2 मिनट खराब कर दिए तो चलो थोड़ा सा और, वो 10 सेकंड 20 सेकंड करते करते 3 मिनट खराब हो गए, फिर 3 मिनट खराब हो गए, तो क्या करता है, बोलो आप क्या करते हो, अब मुझे आप बता दो क्या करते हो। किसी भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन पे यदि आपने 2.5-3 मिनट लगा दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो लास्ट में, फिर तुक्का मार के निकलते हो कि ठीक है 1 2 3 जय बजरंगबली, चलो इस टाइप से तुक्का लगा के निकलते हैं, और वो होता क्या है, वो एक नेगेटिव और लेके जाते हैं। विडम्बना देखो आप, आपने 2.5-3 मिनट दिए और एक नेगेटिव लेके निकले, समझ रहे हो ना, ये ट्रैप होता है। तो सिलेक्शन केवल और केवल नॉलेज का गेम नहीं है, नॉलेज के बाद भी आप में स्किल्स होनी चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा अभी इसमें। हाँ देखो, ये बोल रहे हैं कि 2p+1 एक प्राइम नंबर है, 2p+1 एक प्राइम नंबर है, तो p की कौन सी पावर हो सकती है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं कि p की जो वैल्यू है ना, ठीक है, यानी 2 की पावर 10 तक सारे चेक कर दो, फटाफट मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 की पावर 10 तक सारा चेक कर दो। मैं कमेंट देखता हूँ अपडेट हुआ है क्या। दो की पावर 10, ठीक है ना, आपको याद होनी चाहिए, मैं बहुत अच्छे से बोल के गया हूँ, उनमें 1 1 ऐड करते चलो और ये बताते चलो कि ये प्राइम है या नहीं है, ठीक है ना। फिर कौन सी घात हो सकती है, तो हम ये बोलेंगे कि 2 के पावर, ठीक है ना, 10 तक कितनी पावर हो सकती हैं, कितनी घात हो सकती हैं जिनमें एक ऐड करने पर प्राइम मिल जाए, ठीक है ना। 17 23 9, ठीक है ना, गुड। अभिषेक शो का था 7 13 19, ठीक है ना। 7 13 9 13 17, 9 तो नहीं होगा यार, 9 प्राइम नहीं है, तरुण सिंह का था, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये सब तो मैं आपसे बनवा रहा हूँ कि आप उस टाइम पे जो आपके माइंड में रिएक्शन होना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो स्किल्स डेवलप करेंगे कि एग्जाम में हम कैसे सोचते हैं, मैं वो बताऊंगा आपको कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करवाता है, ठीक है ना। और फिर हमें करना क्या है एक्चुअल में, ये सीखना है। मुकेश कुमार ओनली 1357 नहीं, ठीक है ना, आगे देखते हैं, बता दो अब, ये बताओ, ठीक है ना, अपडेट हो रहा है यार। शिबू गुप्ता 17 23 29, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि जो गैप है हम उसको 7 13 और 19, 7 13 19, ठीक है, ये भी होगा ना। हाँ, सौरभ सिंह 31, मृणाल कुमार ने बोला 31 37 और 43, गुड, ठीक है ना। इतने बड़े नंबर पे भी पहुंच गए मृणाल, देखो अब, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। हम 7 11 13 कर रहे थे और मृणाल 31 37 वहां तक भी पहुंच गया, गुड। नहीं दिखा रहा यार, ये अपडेट होगा।
वैसे इतनी देर में ये हो जाना चाहिए था अभी, ठीक है। चेक कर लें। 10 तक जाना था, चलो अच्छा आ गया। A62, ठीक ना। जैनेन्द्र राजपूत, मज़ा आ रहा है सर, गुड। रवि प्रजापत, सर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, काम के साथ साथ कैसे मैनेज करूं। रवि प्रजापत, देखो रवि एक बताऊं, ठीक है ना, अभी ऑन जब अपन लाइव है ना तब ये मत करो यार, इनके लिए अपन अलग से रखेंगे। और इतने बार तुमने मैसेज किया ये भी मत करो, ठीक है ना। जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो, जो पिछला मैसेज था उसमें मैं ईमेल दे के गया हूँ, आप वहाँ पे पूरा डिटेल में, ठीक है ना, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो डाल दो। जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा, ठीक है ना, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। 31, 37, 43 ये पार्थ ने भी भेजा है, गुड, ठीक है ना। 3, 11, 19 सतीश कुमार ने भेजा है, ठीक है ना। 17, 23 भी होगा। जगदीश जी ने भेजा है 31, 37 और 43, गुड। कई लोग आ गए। राजकुमार पाल, सर मूड खराब हो जाता है। मूड क्यों खराब कर रहे हो यार, पढ़ते टाइम मूड अच्छा रखो ना, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है ना। p की पावर, ये 2 की पावर यानी p की वैल्यू यदि अपन 0 कर दें तो क्या होगा, ठीक है ना। ये p की वैल्यू यदि हम 0 कर दें, ठीक है ना, तो क्या ये प्राइम बनेगा, ठीक है ना। यानी 2 की पावर 0 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये प्राइम बनेगा, क्या बनेगा, 2 की पावर 0 1 हो गया 2, तो ये प्राइम है, ठीक है। अब p की वैल्यू देखते हैं अपन 10 तक, ठीक है ना। तो p 0 पे वैलिड है, 1 पे है क्या, 2 की पावर 1, ठीक है ना, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 प्राइम है तो 1 पे भी है। 2 पे देखो, 2 की पावर 2, 4 और 1 5, यानी p की, ये p की वैल्यू लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना, इस पे भी वैलिड है। पावर 3, 2 की पावर 3, 8 और 1 9 नहीं है। पावर 4, 16 और 1 17 है, तो 4 पे वैलिड है। 5, 2 की पावर 5, ठीक है ना, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 और 1 33, 33 ये नहीं है, 5 नहीं है, 6 ले लो। 2 की पावर 6, 64 और 1 65 नहीं है। 2 की पावर 7, ठीक है ना, प्लस 1, 2 की पावर 7 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 129। 129 है या नहीं है, ठीक है ना। 129 तो नहीं है, देखो यहाँ से 1 to 9 दिखा रहा है, ठीक है ना, 43 into 3 बन रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। 8 पे देखो, 9 पे और 10 पे, 2 की पावर 10 प्लस 1 1024 और 1 25 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 आ रही है। ये दोनों और चेक कर लो, 513 है और ये 257 है, 257 और 513, क्या ये प्राइम है, चेक करके बता दो भाई, ठीक है ना। दोनों में फटाफट बता दोगे, ठीक है। 257 और 513, देखो 513 तो नहीं है, डिजिट सम देखो 3 1 4 और 5 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 9 3 से होगा, तो ये नहीं है। 257 इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। वैसे ये क्या है, ऑप्शन तो आंसर तो मिलेगा ना, क्या क्या दिया इसने, 2 3 5 6, ये कितना था p की वैल्यू 8 के लिए, ये है 257, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए 2। इसने देखो 3 5 6 लिया, तीनों केस में नहीं है, तो ये तो मैंने सोल्व करवा दिया पूरा, ठीक है ना, बट आप पे चेक कर लेना ये, ठीक है ना। ये और भी धांसू आ गया इस बार, ठीक है ना, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, समझाता हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 निश्चित रूप से समांतर श्रेणी के बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में, तथा सभी पद अभाज्य हैं, ठीक है ना, सारे के सारे प्राइम है और बढ़ते हुए क्रम है, तो सबसे छोटा A5 क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इनके बहुत सारे केस पॉसिबल होंगे। आपको ऐसी प्राइम नंबर्स की AP
देखनी है जिसमें ये A5 है ना, ये सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो। ठीक है ना, यहाँ कितने केस बन सकते हैं, लेकिन हमें इस A5 को सबसे छोटा बनाना है और ये बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक है, तो ये मुझे रिप्लाई भेज देना, बनाना, और अब टाइम नहीं लगेगा ऐसा। ठीक है, दूसरा देखो, x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, x माइनस वाई ओड है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं हो सकता। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं हो सकता, इस पे फोकस करना है। x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x माइनस वाई विषम है। ठीक है ना, यदि x माइनस वाई विषम है और ये दोनों धनात्मक है, ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x माइनस वाई ये जो नंबर है ये ओड है। ठीक है ना, तो यदि x इवन होगा, ठीक है ना, ये इवन होगा, सम होगा, ठीक है, तो y को क्या होना होगा, यदि विषम बनाना है तो ओड होना होगा ना। सम संख्या में यदि हम सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, सम संख्या में से सम संख्या घटा देंगे तो भी सम संख्या ही रहेगी, और सम संख्या को सम संख्या से इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन रहेगा। ठीक है ना, तो इवन में से ओड घटाएंगे तब ये ओड पॉसिबल है। ठीक है, या फिर मान लो x ओड होता, ठीक है ना, x ओड होता है। नंबर सिस्टम में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितने केसेस पॉसिबल हो ना उनको फटाफट आप विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है ना, यदि ये ओड होगा तो ये वाई क्या हो जाएगा, इवन होना होगा, क्योंकि विषम में से विषम घटाएंगे तो इवन आ जाएगा, तो विषम संख्या उसमें से सम घटाएंगे तो विषम होगा। इसका मतलब x यदि इवन है तो y ओड होगा, x ओड है तो y इवन होगा। ठीक है ना, अब देखो x स्क्वायर, x कोई सा भी केस ले लो आप, ठीक है, स्क्वायर बना रहे हैं, तो यदि ये इवन है तो इवन का स्क्वायर इवन, तो ये ओड होगा, ओड का स्क्वायर ओड, इवन प्लस ओड हो जाएगा, कर दिया हमने। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है भी, ये बोल रहा है कि नहीं हो सकता, ये चेक करो, बोथ द नंबर्स x की पावर y और y की पावर x आर इवन। ठीक है ना, चेक कर लेते, इवन की पावर ओड होगी, ये सब नंबर सिस्टम में करवा के गया हूं मैं। ठीक है ना, तो और यहाँ भी एक एक चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं, बट यदि आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स पे काम करो तो रिवाइज करते रहना। ठीक है ना, इवन की पावर ओड, इवन की कोई भी पावर हो, दो है सम संख्या, उसकी कोई भी पावर लगाओ हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा, और ओड है इसकी कोई भी पावर लगाओ, इवन ओड पे जाना ही नहीं है। ठीक है ना, यदि विषम है तो उसकी कोई भी पावर लगाओ हमेशा क्या होगा, विषम होगा। ठीक है ना, तो इनमें से बोथ द नंबर आर इवन, नहीं, दोनों नंबर इवन नहीं हो सकते। यदि ये x ओड है तो x की कोई पावर हो, ये ओड होगा, इस केस में ये इवन होगा, और यदि x इवन है तो ये इवन हो जाएगा, लेकिन ये ओड होगा, तो दोनों इवन एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये सही है। अब इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यदि एग्जाम में बैठे हैं तो, अब घर पे बैठे हैं तो चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई ओड, एक इवन है एक ओड है, सही है, तो एक सम है और एक विषम है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमेशा विषम आएगा। हमें नहीं पता कि x और y में से कौन सा सम है या कौन सा विषम है, लेकिन किसी को भी इसको सम मान लो तो ये विषम होगा तब भी ओड बनेगा, और इसको विषम मान लिया तो ये सम होगा तब भी ओड बनेगा। ठीक है ना, ये और देख लो एक बार, इस केस में क्या, वन ऑफ द नंबर इज इवन, ये ठीक बोला इसने, वन बोल दिया। ठीक है ना, तो ये चेक कर लो, x यदि सम है तो ये सम होगा, प्लस ये y क्या होगा, उस केस में y क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये केस ये विषम बन गया। अब x सम है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे x यदि इवन है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इवन होगा। ठीक है ना, तो इस केस में जब हमने x को इवन लिया, ये वाला केस ले रहा हूँ मैं, x को जब हमने इवन लिया तो इन दो एक्सप्रेशंस में से सेकंड वाला इवन बन गया। ये बोला है वन ऑफ द नंबर इज इवन, सेकंड वाला बन गया। अब एक केस फर्स्ट वाला भी देख लेते हैं, मान लो कि x ओड होता, ठीक है ना, x ओड होता। अब क्लियर ना, इसमें ये इवन बना था भाई, कब, जब हमने ये सेकंड वाला केस लिया। डिटेल में एक एक चीज को आप बनाते चलोगे। अब हम पहला केस लेते हैं ये कि x को ओड बना देते, चलो x को ओड बना देते हैं। यदि x विषम बन गया तो ये क्या बन जाएगा, x विषम बन गया तो ये तो सम होगा, 2 से गुणा हुआ है, इवन,
और y इवन होगा ही यदि x विषम है तो दोनों इवन प्लस इवन इवन हो जाएंगे, तो एक नंबर तो इवन हो रहा है। इसको देख लो, x क्या था हमारा, ठीक है ना, ओड था ना, ये रहा फर्स्ट केस, ये ओड है और ये इवन है, तो इवन प्लस ओड ओड होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन में एक इवन होगा एक ओड होगा, ठीक है ना। चलो आगे, एक स्टूडेंट पहली 100 पूर्ण संख्याएं लिखता है तो 0 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 सेकंड में, ठीक है ना। यदि आपने जो ये क्लैरिटी है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कौन कौन क्या कर रहा है। फटाफट बता दो भाई, अब ये आसान है, देखो पहली 100 पूर्णांक संख्या लिखता है तो 0 कितनी बार आएगा? 0 10 20 30 40 90 तक आएगा, तो 9 तो ये हो गए, ठीक है ना। एक, क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर से स्टार्ट करें तो पहला 0 से स्टार्ट होगा, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 तक बात करें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर दो कितने हो गए? 12 आंसर सही ना, ठीक है। 11 12 क्यों ले रहे हो यार, ठीक है। सृजन, अर्चना तिवारी 10, शिवानी 11, सन्नी 12, ठीक है ना। और एक बार दो यार, तरुण सैनी 12, एक बार ठीक है ना, एक बार कमेंट डालना है। 12 आ गया सबका। दीपक शर्मा 10 क्यों बता रहे हो भाई? हाँ 10 क्यों बता रहे हो, ठीक है ना, सही बता रहे हैं जो 10 बता रहे हैं। अगेन 2017 मेन से, ठीक है ना, याद करना, शायद तो 17 फरवरी या 18 फरवरी था, जो 5-6 सेट थे ना उसमें था, उसमें वो उनका सम पूछ रहा था, पहली 100 पूर्ण संख्याओं का सम कुछ इस टाइप से था, ठीक है ना। पहली 100 पूर्ण संख्याओं में ना ये 100 नहीं आएगा भाई, ये 99 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो पहला होल नंबर 0 है, दूसरा होल नंबर 1 है, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना। पहला होल नंबर 0, दूसरा होल नंबर 1, तीसरा होल नंबर 2, ठीक है ना, चौथा होल नंबर 3, ठीक है ना। ये पैटर्न आया तो 100th जो होल नंबर है वो कितना होगा? 99, और 101वां होगा 100, ठीक है ना। तो यहाँ 99 पे अपना खत्म हो गया, तो ये जो 100 है ना ये इंक्लूड नहीं होगा, कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई जो कॉन्सेप्ट मैं करवा दूंगा ना उससे बाहर नहीं है चीजें, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये बोलो कि सर ये क्वेश्चन थोड़ी आया था, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम था ना यार, इसको कोई भी काउंट कर सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम था बस, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या था कि वो पहले 100 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा था, हो सकता है कि वो उनका स्क्वायर पूछ ले, उनका क्यूब पूछ ले, लेकिन जो चीज वो चाहता है, ठीक है ना, कि आप रिमार्क डाल के रखो, वो क्या है कि 100th जो होल नंबर है वो 99 पे खत्म हो जाएगा, फर्स्ट 0 से शुरू होगा, बस इसको स्टार बना के अपनी लर्निंग्स में लिख लेना, ठीक है ना। आओ 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ये बहुत आसान है, 1 से 100 तक की, ठीक है ना, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। 1 से 100 तक कितनी है? 9 डिजिट, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट हैं, ठीक है ना। फिर 2 डिजिट कितने हो जाएंगे? ये सिंगल डिजिट होगी। डबल डिजिट कितना हो जाएगा? 10 से लेके 99 तक, ठीक है ना, यानी 90 है, और 2 डिजिट है तो 180, ठीक है ना, और एक 100 है, 3 डिजिट इसमें है, 192, ठीक है ना। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, ऐसी 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं? 2 यानी 100 तक देखने हैं, तो 100 तक कितनी संख्याएं जिनमें 6 का भाग जाता है? 16 गुणा 6 96 बनता है,
ठीक है ना। लेकिन जो पहला पहला 6 है वो तो सिंगल डिजिट है, इसका मतलब 15 संख्या है। हटा, यहाँ एपीआई वगैरह मत बनाने लग जाना भाई, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें वो एपीआई बनाता है, ये कुछ नहीं करने वाले। आओ, ठीक है ना। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 10 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 10 है। जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है, ठीक है, तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात करो। ये वही जो एवरेज में बताया था, वही जो अभी भी करके गया हूं, ठीक है ना। इसका मतलब जो 2 डिजिट है उनका डिफरेंस, ये 9 का 4 गुना है, डिफरेंस 4 होना चाहिए और सम 10 होना चाहिए। चेक कर लो, नई संख्या बताई है और ये कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 73 और 37, इनका तो सम ही 10 नहीं हो रहा है यार, हटाओ। ये 2 है जिनका डिफरेंस, जो डिजिट है ना 7 और 3, इनका डिफरेंस 4 है, इधर 3 और 7 का डिफरेंस 4 है। लेकिन बोल रहा है कि वो 36 कम हो गया है, तो नया नंबर, यानी पहला बड़ा था तो नया छोटा है, वो 37 है, ठीक है ना। ये लो, यदि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के क्रम को बदलने से बनी संख्या का योग 81, ये 99 है, ठीक है, तो उस वास्तविक संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 2 संख्या है आपके पास, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम फॉर्म भी बना सकते हैं tan a + b की, ठीक है ना, और हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और जो अभी भी मैं बता के गया था, जो जो रिजल्ट मैं बोल के जाऊँ ना, उनकी पूरी मैथ्स में एप्लीकेशन है। 2 अंकों की संख्या, उनको हमने रिवर्स किया, अंकों को रिवर्स करके हमने ऐड किया था, तो वो क्या आया था, 11a + b आया था, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर ये रटा नहीं जाएगा, ठीक है ना, रटने की बात नहीं है, अभी अपन करके गए, प्रूव करके गए, इतना तो याद रख सकते हो यार, और रखना ही होगा क्योंकि कुछ बच्चे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये एग्जाम में आएगा ना, तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें याद था या तुमने फाइंड किया, नहीं, वो ये पूछेगा सबसे फास्ट किसने किया था, समझ रहे हो। तो जो इसको याद रख सकता है, जिसकी मेमोरी शार्प है, और जो अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे रहा है कि मैं याद रख लूंगा, वो जीतेगा ना। इसलिए हमें जीतना है, इसलिए हमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जहां मैं बोलूं कि आपको याद होना चाहिए, याद करना है। और माइंड बहुत पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इनका सम 99 है, तो इनका जो सम ये था 11a + b की फॉर्म बनता है, ठीक है ना। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ से, a + b, ठीक है ना। 2 अंक की तो है, समझ में आया। चलो देखते हैं, और वो संख्याएं कौन सी होंगी, वो 18 और 81 होंगी, ठीक है ना। इन दोनों को रिवर्स करने पे 99 ऐड हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो ये क्या बोला, tan a + b, a b कोई हमारा 1-2 अंकों की संख्या थी, उसके अंकों के क्रम को हमने बदल दिया, तो वो 10b, अब जो संख्या बनेगी वो b हो जाएगी ना, ठीक है, ये ba हो जाएगी, तो tan b + a बन जाएगा, इनको हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये 11a + 11b हो गया, 11 कॉमन आ गया। तो अब ये स्टेप बार बार थोड़ी करोगे यार, ठीक है ना, बहुत कॉमन सा एक रिजल्ट है जो 2 अंकों के लिए होगा। 3 अंकों के लिए जो था वो मैं केस स्टडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, वो पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो ये वाला केस है बस, ठीक है। अब ये इन दोनों का जो सम है वो 99 है, ठीक है ना, तो 9 हो जाएगा। वैसे ऑप्शन पे देखेंगे तो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ।